नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारा जो नेट जेआरएफ का जो विषय वस्तु है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो सारा विषय वस्तु, कंप्लीट विषय वस्तु, सारी विषय वस्तु, कौन कौन से टॉपिक हैं, है ना, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो विद्यार्थी के दिमाग में सिलेबस होना चाहिए कि क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है ना। तो ये केवल हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो केवल और केवल विषय वस्तु से संबंधित है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी जिसको हम कहें, विषय संस्कृत है ये, अर्थात मैं बात कर रहा हूं 25 नंबर कोड वालों की, अर्थात जो विद्यार्थी 25 नंबर कोड से हैं, है ना, उनको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इकाई फर्स्ट की। इकाई फर्स्ट में वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल, ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार और वेबर के अनुसार, जैकोबी के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक का मत जो है वो क्या है, और एम विंटर निज का, और भारतीय परंपरागत विचार। उसके बाद संहिता साहित्य, ऋक यजु साम अथर्व, ना। उसके बाद संवाद सूक्त हैं, पुरुरवा उर्वशी संवाद पढ़ेंगे, उसमें यम यमी पढ़ने वाले हैं, शर्मा पणि पढ़ेंगे, और विश्वामित्र नदी संवाद। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद आरण्यक साहित्य और वेदांग, वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनके बारे में, एक एक के बारे में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इकाई सेकंड। इकाई सेकंड में हम वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करेंगे और इन सूक्तों का अध्ययन करेंगे जिसमें ऋग्वेद के सूक्त हैं, अग्नि सूक्त हैं, वरुण है, सूर्य है, इंद्र है, उषस है और प्रजन्य। उसके बाद अक्ष है, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाग और नासदीय सूक्त। इन सूक्तों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। उसके बाद आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में जो शिव संकल्प सूक्त है ना, 34वें अध्याय का 1 से लेकर के 6 मंत्र हम ये पढ़ने वाले हैं। और उसमें प्रजापति सूक्त भी पढ़ेंगे शुक्ल यजुर्वेद का, और अध्याय ये कितना है, 23 है। अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धन सूक्त पढ़ेंगे, काल सूक्त पढ़ेंगे और पृथ्वी सूक्त पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में हमको पढ़ना है विधि और उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ आख्यान यानी सुनसेप आख्यान और वांगमनस आख्यान। सुनसेप और वांगमनस आख्यान हमें पढ़ना है। उसके बाद में है उपनिषद साहित्य। उपनिषद साहित्य में हमें निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु और उनकी अवधारणाओं का अध्ययन करना है विशेष रूप से, जिसमें एक तो ईश है, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर। इन उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। आगे है वैदिक व्याकरण और निरुक्त और उसकी वैदिक व्याख्या पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऋक प्रातिशाख्य, उसमें हम निम्नलिखित जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है, संधि अघोष कौन से हैं, स्वस्म क्या है, स्वर भक्ति क्या है, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिफित, इनके बारे में। और उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त उसमें हम पहला और दूसरा अध्याय, 4 पाद, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियां। उसके बाद निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या है भाई, निर्वचन के सिद्धांत कौन से हैं, और निम्नलिखित शब्दों की हमें क्या करनी है, व्युत्पत्ति जो है वो पढ़नी है। कौन कौन से शब्दों की पढ़नी है, तो देखिए, आचार्य, वीर, है ना, रिद, गो, समुद्र, वृत्ति, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस और वैश्वानर और निघंटु। इनकी हम क्या देखेंगे, व्युत्पत्ति देखेंगे। उसके बाद है निरुक्त
7वां अध्याय है, कौन सा है, दैवत कांड नाम से है, वो पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद में है वैदिक स्वर, वैदिक स्वर उदात, अनुदात और स्वरित, और वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन और अर्वाचीन। क्लियर है? आगे चले, अब पढ़ेंगे हम दर्शन साहित्य के बारे में, इकाई 3 है। उसमें हम प्रमुख जो भारतीय दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। क्लियर है? उसमें हम चारवाक मत पढ़ेंगे, जैन, बौद्ध न्याय, सांख्य, योग न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। क्लियर है? आगे चलिए, इकाई 4 पे आ जाइए। इसमें हम पढ़ेंगे दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन पढ़ेंगे, कौन कौन से दर्शन शास्त्र है, जैसे इसमें एक है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद, पुरुष का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, सृष्टि, कर्म, प्रत्ययी, सर्ग और केवल्य, ये हम पढ़ेंगे ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के अनुसार। क्लियर है? उसके बाद में सदानंद जी का वेदांत सार दिया हुआ है, उसमें हम चतुष्टय जो अनुबंध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण और विवर्त, वाक्य, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति। उसके बाद है अन्नम भट्ट जी का तर्क संग्रह और केशव मिश्र जी की तर्क भाषा, ये हम पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उसके बाद में है प्रमाण और प्रमेय। आगे चलिए, यहां दिया हुआ है लोगाक्षी भास्कर जी जो है, लोगाक्षी भास्कर, उनका ग्रंथ है अर्थ संग्रह। कौन सा है? अर्थ संग्रह है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा ही पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद है पतंजलि जी का योग सूत्र, जो व्यास भाष्य जी ने जो योग सूत्र लिखा, योग भाष्य, व्यास भाष्य लिखा है इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र पर। उसमें हम चित्त भूमि, चित्त की वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और कैवल्य। उसके बाद में है शंकर भाष्य जी ने जो भाष्य लिखा है शंकराचार्य जी ने, यानी ब्रह्मसूत्र, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद विश्वनाथ पंचानन, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड। सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार हम पढ़ेंगे जैन मत और बौद्ध मत। क्लियर है? जैन मत और बौद्ध मत। आगे चलिए, आपकी इकाई है 5वीं इकाई, व्याकरण और भाषा विज्ञान, सामान्य परिचय और निम्नलिखित जो आचार्य दिए गए हैं इनका हम परिचय पढ़ेंगे। इनमें सर्वप्रथम जैसे पाणिनि जी हैं, कात्यायन जी हैं, पतंजलि जी हैं, भर्तृहरि जी हैं, वामन जयादित्य जी, भट्टोजी दीक्षित जी, नागेश भट्ट जी, जैनेन्द्र, कैयट, सागटायन जी, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है पाणिनीय शिक्षा, उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा का वर्गीकरण आकृति मूलक और परिवार मूलक, ध्वनियों का वर्गीकरण देखेंगे, ध्वनियों का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें स्पर्श है, संघर्षी है, अर्धस्वर है, स्वर कौन सा है ना, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, और मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या है, ध्वनि नियम, और ध्वनि नियम ग्रीम, ग्रासमान और वर्ण के अनुसार जो है वो पढ़ने वाले हैं। आगे चलिए, आपकी इकाई पर यहां देखिए, भाषा विज्ञान की बात कर रहे थे, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और कारण, वाक्य का लक्षण और भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, यह हो गई भाषा विज्ञान के अनुसार। ठीक है, आगे वाली इकाई देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, परिभाषाएं, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, है ना, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम और निष्ठा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए संधि के ऊपर। संधि में हम पढ़ेंगे अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। क्लियर है? उसके बाद सुबंत है, सुबंत में अजंत में राम है, तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरि, त्रि, ये भी तीनों लिंगों में है।
सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी और मधु। उसके बाद हलंत है, हलंत में आपको लीह, विश्ववाह, चतुर तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में और तत् तीनों लिंगों में, राजन, मगवन, पथिन, विद्वस, अस्मद और युष्मद, ये हलंत में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाइए समास के ऊपर। समास में एक तो आपका अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। क्लियर है? उसके बाद तद्धित पर देखिए, इसमें तद्धित में आपके है अपत्यार्थक और मतवर्थीय, ये हम पढ़ेंगे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और तिगंत में हम पढ़ने वाले हैं भू, एद, अद, अश, हु, दिव, स्वी, तुद, तन, क्री, रुद, क्रिय और चुर। प्रत्यांत में निजंत, सनंत, यगंत और यगुलंत और नाम धातु। कृदंत में हम पढ़ेंगे तव्य, तव्यत और अनियर प्रत्यय। उसके बाद यत और अण्यत, क्यप, सत्री और सानच। कत्वा और त्वा, त्वा और तवतु, तुमुन और अणामुल। स्त्री प्रत्यय हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, परस्मय पद और आत्मनेपद पद का विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है? उसके बाद पतंजलि जी का जो महाभाष्य है, व्याकरण महाभाष्य, उसका जो पहला आनिक है पसपसा आनिकम, उसमें हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा क्या है भाई, शब्द और अर्थ का संबंध पढ़ेंगे, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्दों के प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति। क्लियर है? उसके बाद देखिए वाक्यपदीयम है, वाक्यपदीय में है ब्रह्मकांड। ब्रह्मकांड में हम पढ़ेंगे स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियां, स्फोट और ध्वनि का संबंध, अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर। क्लियर है? ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। आगे यहां देखिए संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र और छंद परिचय, और इनका हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। जैसे भास जी हैं, अश्वघोष हैं, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिलहन, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त व्यास, पंडित क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और काव्य शास्त्र में हमें रस संप्रदाय पढ़ेंगे, अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे, रीति संप्रदाय पढ़ेंगे, ध्वनि संप्रदाय, उसके अलावा वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र अरुस्तु, लोंजाइनस और क्रॉन्च के बारे में। क्लियर है? अब देखिए आगे वाली कई की हम बात करते हैं। इसमें हमें इनका विशिष्ट अध्ययन करना है, ढंग से पढ़ना है इनको। पद्य में हमें बुद्ध चरितम का प्रथम, रघुवंश का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग और नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, इन सभी का हमें क्या करना है, प्रथम सर्ग जो है वो विशिष्ट अध्ययन के साथ पढ़ना है। नाट्य में स्वप्नवास दत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षस, उत्तर राम श्वेतम भवभूति जी, रत्नावली और मृच घटिकम जो प्रकरण है उसके बारे में हम ये नाट्य के अंदर हम पढ़ेंगे। गद्य के अंदर है दश कुमार चरितम, दश कुमार चरितम में भी अष्टम उच्छ्वास, हर्ष चरितम का पंचम उच्छ्वास, कादंबरी का सुकनाशोपदेश। क्लियर है? उसके बाद है आपका चंपू काव्य, चंपू काव्य में नल चंपू है, उसका हम प्रथम उच्छ्वास जो है वो पढ़ेंगे। और साहित्य दर्पण में हम अध्ययन करेंगे काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, उसके अलावा संकेत, गृह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य और मिश्र काव्य लक्षण। ठीक है? उसके बाद आगे आ जाइए, मम्मट की काव्य प्रकाश जो है उसमें हम पढ़ेंगे काव्य का लक्षण, मम्मट जी के अनुसार काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, और ये दो वाद हैं, अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद, रस स्वरूप, रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। और अलंकार में पढ़ेंगे हम मम्मट के अनुसार जो अलंकार हैं वो पढ़ेंगे कौन कौन से, उसमें एक तो वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर और संसृष्टि अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक का हम पढ़ेंगे प्रथम उद्योत, वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्र का दूसरा और छठा अध्याय, दस रूपकम का प्रथम और तृतीय प्रकाश। अब हम करेंगे छंद परिचय,
छंद परिचय मतलब कुछ छंद दिए गए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से छंद दिए हैं ये आप देखिए, इधर दिया है आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडितम और स्निग्धरा। इन छंद के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख। इसमें हम पढ़ेंगे निम्नलिखित का सामान्य परिचय। जैसे रामायण है, रामायण की विषय वस्तु देखेंगे, काल देखेंगे, रामायण कालीन समाज के साथ परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत है रामायण, है ना, उसका साहित्यिक महत्व और रामायण में आख्यान। उसके बाद महाभारत, महाभारत की विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज के साथ परवर्ती ग्रंथों के लिए महाभारत क्या है, एक प्रेरणा स्रोत है और साहित्यिक महत्व, और महाभारत में जो आख्यान है उसके बारे में हम देखेंगे। पुराण में पुराण की परिभाषा, है ना, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक, सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान देखेंगे कौन कौन से हैं। क्लियर है? आगे चलिए, प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन करेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसमें हम अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, लिपि यानी ब्राह्मी लिपि जो है उसका इतिहास और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे, और अभिलेख का सामान्य परिचय, कौन कौन से अभिलेख का सामान्य परिचय है ये भी हम देखेंगे। देखिए आगे चलिए, कौटिल्य अर्थशास्त्रम है, 15 अधिकरण में से आपको स्पेशली यहां पर दिया गया है कौन कौन सा पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है प्रथम अर्थात विनयाधिकारिक पढ़ना है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में आपको प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय पढ़ना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में वैवाराध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपि, लिपि और अभिलेख। इसमें हमें मुख्य गुप्तकालीन और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं, उसके प्रमुख शिलालेख हैं, उसके प्रमुख जो स्तंभ लेख हैं, और मौर्योत्तर कालीन जो अभिलेख हैं, जैसे कनिष्क के शासन दिन का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, और सॉरी तो यहां बात कर रहे थे गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख और यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख। क्लियर है? और थोड़ा सा आगे यहां पर आप देखिए, शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख और पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। इसके अलावा राजस्थान के जो संस्कृत कवि हैं वो हम देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारा जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो हम पढ़ेंगे, एक एक विषय वस्तु के बारे में हम देखेंगे, है ना, और इसका डीपली से हम अध्ययन करेंगे और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो केवल इसी टॉपिक को लेकर थी कि हमें कौन कौन सी विषय वस्तु जो है वो पढ़नी है, हमारा सिलेबस जो है वो नेट का क्या दिया हुआ है। धन्यवाद, और आशा करता हूं कि इस क्लास को आपका प्यार मिले और आप सभी का मार्ग जो हो प्रशस्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से आस्था करता हूं, कामना करता हूं। धन्यवाद।